दोस्तों ट्रेडिंग का सबसे आसान तरीका होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। और लोग कोशिश भी करते हैं ट्रेंड को पकड़कर चलने की। बट जब वो बाई करते हैं तो मार्केट का टॉप होता है और जब वो सेल करते हैं तो मार्केट का बॉटम होता है। मार्केट कब पलटने वाला है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होने वाला है, ये बिगिनर ट्रेडर कभी भी नहीं समझ पाते और इस वजह से कभी भी बड़े मूव को कैप्चर नहीं कर पाते। और जब तक मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा तो प्रॉफिट ओवरऑल मंथ के एंड में नहीं दिखेगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होने वाला है, मार्केट कब अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है। कुछ चार्ट में ऐसे सेटअप होते हैं, कुछ चार्ट में ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको समझकर आप ट्रेंड कब चेंज हो रहा है या होने वाला है इस चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से पता कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना ही आसान है जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। तो चलिए इस आसान चीज़ को समझते हैं और भी आसान तरीके से। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चीज़ों को सीखिए और समझिए कि ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेंड पकड़ा कैसे जाता है, रिवर्सल के ट्रेड कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया और फिर ऊपर जाने के बाद टॉप पर जाने के बाद मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। अब ये आप समझिए कि कितना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड किया और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये ट्रेंड रिवर्सल यहीं से होने वाला है, यहाँ से मार्केट पलटने वाला है। इस चीज़ को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है डाउ जोन थ्योरी। चिंता मत करिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है और आसान शब्दों में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए ट्रेंड होता कैसा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसको समझने के लिए ट्रेंड कैसा होता है, कैसा दिखता है, हमें वो समझना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को साइड में करता हूं और कुछ बेसिक प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स बताता हूं। सबसे पहले ये याद रखिए, ट्रेंड कोई रॉकेट नहीं जो सीधा ऊपर जाएगा या फिर सीधा नीचे आएगा ना। ट्रेंड इस तरीके से कभी नहीं जाता, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी ट्रेड है, कोई भी ट्रेंड है, वो हमेशा ऊपर जाएगा तो हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में जाएगा। और जब यही फॉर्मेशन ब्रेक होता है तभी ट्रेंड चेंज होता है और बहुत आसान है, अभी आगे समझाऊंगा। और जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट क्या करता है, लोअर लो लोअर लोज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन में मार्केट जाता है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जब रिवर्स हुआ तो लोअर हाई लोअर लो। ये है क्या, ये डाउ जोन थ्योरी है। इसका मतलब क्या है कि जब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तब तक मार्केट अपने एक स्विंग के ऊपर, एक स्विंग के ऊपर, जैसे अपने पास एक ये स्विंग है, इसके ऊपर दूसरा स्विंग लगाएगा, फिर उसके बाद अपना दूसरा जो स्विंग है ये हमेशा इस स्विंग के ऊपर बनेगा। जैसे ये वाला जो स्विंग है हमेशा इस स्विंग के ऊपर बनेगा। तो एक जैसे आप सीढ़ी घर में आपका होता है, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसी तरीके से आपका ट्रेंड भी होता है, यानी एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग। और जब तक एक स्विंग के ऊपर, जैसे ये अपना पहला स्विंग और इसके ऊपर दूसरा, जब तक एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर इस तरीके से तीसरा लग रहा है तब तक आप ये कह सकते हैं मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और मार्केट बियरिश ट्रेंड में कब होता है, इसी तरीके से। जैसे आप छत से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आप ऊपर के सीढ़ी से नीचे की तरफ जाते हैं। मेरा कोशिश बेसिक शब्दों में समझाने का है। तो ऊपर से आप आते हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इसका मतलब एक ये हाई है, लोअर हाई का मतलब क्या है, एक हाई के नीचे दूसरा हाई, एक हाई के नीचे दूसरा हाई, एक हाई के नीचे दूसरा हाई। अब यहां पर देखेंगे इसमें क्या है, इसमें जो एक रेजिस्टेंस है, अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट ना करके जब उसके नीचे दूसरा रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट आता है तब हम इसको कहते हैं मार्केट बियरिश है। जब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट आता है तब हम इसको कहते हैं मार्केट बियरिश है। जब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट आता है हम इसको आसान शब्दों में बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है। और बुलिश मार्केट में क्या होता है, एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, जैसे ये अपना फ्रेश स्विंग है, इस फ्रेश स्विंग के ऊपर दूसरा फ्रेश स्विंग, इस फ्रेश स्विंग के ऊपर फिर दूसरा फ्रेश स्विंग, तब तक मार्केट बुलिश है। अब इसी चीज को मैं चार्ट पे दिखा देता हूं और फिर रिवर्सल्स पर आते हैं।
छोटी सी चेंज है बस, और रिवर्सल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चेंज। अब हम यहां से समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्विंग था कौन सा था, आप देखते हैं ये है। उसके बाद मार्केट का ये स्विंग था, आपने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होकर के फिर से आया, तो आपका एक ये स्विंग बन गया। देख रहे हैं, एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग लगा, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से एक स्विंग लगाकर ऊपर चला गया, ये स्विंग बना। फिर यहां गया और फिर यहां एक और ये स्विंग बना। तो जब तक देखिए, एक चीज नोटिस करना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो किस कंडीशन में जा रहा है, एक स्विंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जो अभी मैंने समझाया था। और यही होता है, ये दुनिया के हर चार्ट में होता है, हर एक प्राइस एक्शन में होता है, इसी तरीके प्राइस एक्शन ही चलता है मार्केट में। और सब चीजें झूठ हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने का, नीचे आने का यही फॉर्मेशन है। और जब मार्केट नीचे आया था तब देखिए कैसे आया था, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस को कभी टेस्ट नहीं किया, और फिर उसके नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, फिर उसके नीचे ये तीसरा रेजिस्टेंस, और फिर इस तरीके से करके नीचे आया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रेंड क्या है और ट्रेंड कैसे काम करता है। अब ये ट्रेंड चेंज क्या है, तो अभी तक आपने एक चीज जो नोटिस किया होगा डाउ जोन थ्योरी में, बेसिक सा, कि मार्केट एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग बना रहा है और उसको बार बार टेस्ट नहीं कर रहा है। ये आपने नोटिस किया होगा कि ये एक स्विंग है, इसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ये कोई भी टेस्ट बार बार नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन जब मार्केट इसी स्विंग को बार बार टेस्ट करने लगे, इसी स्विंग पर बार बार आने लगे, और जैसे अभी तक देखिए ये जो लेवल थे इनको ब्रेक कर रहा था, इसको ब्रेक ना करके इसके नीचे नया स्विंग लगाने लगे। जैसे यहां ये टॉप था, अब देखिए ये एक इस तरीके का स्विंग लगाने लगा, इसके नीचे एक नया स्विंग लगाने लगा, और जो इधर से लास्ट स्विंग था उस पर मार्केट सपोर्ट लेने लगा। तो समझ जाइए ट्रेंड चेंज होने वाला है 200%। मार्केट इसी लॉजिक से ट्रेंड चेंज करता है। एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको बहुत दिखा सकता हूं। जैसे यहां देखिए, अगर आप बेसिक से देखते हैं तो यहीं से मेजर जो ट्रेंड चेंज हुआ है, वो मेजर ट्रेंड चेंज का जो सिग्नल मिला था वो इस जगह से मिला था। आप देख सकते हैं, मार्केट गया, ये स्विंग बनाया, उसके बाद इसको टेस्ट किया, फिर थोड़ा सा आया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अब क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेक किया था ना, तो इस तरीके से एक स्विंग के ऊपर दूसरा बनाकर चले जाना चाहिए था। बट मार्केट क्या किया, गया, फिर आया कहां पर, इसी स्विंग के पास, और फिर देखिए आया। दिक्कत की बात ये नहीं कि आया, आने के बाद ये इस तरीके से कंटिन्यू भी कर सकता था, बट आने के बाद मार्केट क्या करता है, आने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे एक स्विंग लगा दिया। तो ये हमारा इन्वर्टेड, ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपका इसी तरीके से बनता है। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी तो समझना जरूरी है ना, तो वो आपका कैसे बना। और फिर जब मार्केट इसी सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया, लोअर लो ऊपर से शिफ्ट हो गया, देखिए हायर हाई जो लग रहा था वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गया, और ऊपर स्विंग ब्रेक होना बंद हो गया, तो मार्केट यहां से ऑटोमेटिक देखिए ट्रेंड चेंज करके नीचे चला गया। मार्केट ऊपर कैसे गया, इसी साइकोलॉजी से। यहां से अगर मार्केट ऊपर गया है तो इसी लॉजिक से, खैर यहां तो मार्केट साइडवेज ही था, बट मैं आपको दिखाता हूं किसी प्राइस से अगर मार्केट ऊपर गया हो। जैसे यहां से देखिए, इस जगह से आपका मार्केट क्या था, बियरिश था, दिख रहा है, प्रॉपर बियरिश मार्केट है, एक स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, और इनको भी ब्रेक करता जा रहा है ना। अब एक चीज लास्ट में आपके साथ क्या हुआ, ये स्विंग था, उसके बाद मार्केट क्या किया, चलिए यहां से कंटिन्यू करके इस तरीके से बना करके जेड चले जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या किया, ये लास्ट स्विंग पर आ गया। कहां से आया लास्ट स्विंग में, मैं आपको दिखाता हूं। ये लास्ट स्विंग में आया, टेस्ट किया, और यहां से फिर देखिए हायर हाई में चेंज हो गया। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सबसे बड़ा सिग्नल होता है, और ये याद रख लेना, ये ट्रेंड रिवर्सल इसी तरीके से होता है। आप यहां पर देखिए मार्केट कितना प्यारा बुलिश था, आपके सामने है, मार्केट बहुत अच्छे से बुलिश था, बढ़िया सेटअप है। बट ट्रेंड कब चेंज हुआ, ट्रेंड तब चेंज हुआ जब यहां से आने के बाद हायर हाई लगना इस तरीके से बंद हो गए। मार्केट क्या करने लगा, ये एक स्विंग है, ये एक सपोर्ट था, इसी सपोर्ट पर देखिए मार्केट टाइम पास करके लोअर लो बनाने लगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखने लगे। मैं लेबल्स भी बना देता हूं, ये देखिए ये अपना लेवल था। अब जैसे अभी तक किसी भी सपोर्ट को बार बार टेस्ट नहीं कर रहा था, और टेस्ट भी कर रहा था तो जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक कर रहा था, बट मार्केट आया, इसको टेस्ट किया, फिर दोबारा देखिए इसी लेवल पर आ गया, और यहां से लोअर लो ये देखिए शिफ्ट हो गया, और फिर ट्रेंड चेंज। तो ट्रेंड चेंज होने का मेजर कुछ इस तरीके का सेटअप होता है।
हाँ, इसको लोग अलग अलग तरीके से चार्ट पैटर्न क्या क्या बोलते होंगे, अब उसकी तो मैं गारंटी नहीं लिया हूं, लेकिन ट्रेंड चेंज इसी तरीके से होता है। जैसे यहां से देखिए लोअर लो पर था मार्केट इस तरीके से, ये अब ये मेजर ट्रेंड चेंज होने का सेटअप कहाँ, ये रेजिस्टेंस लास्ट स्विंग यहां पर मार्केट को नहीं आना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल पर आया और नीचे से देखिए हायर हाई पर शिफ्ट हो गया, नीचे से हायर हाई और फिर ब्रेकआउट। तो इसमें आपका ट्रेड कैसे बनेगा, इसमें ट्रेड आपका जो नेक लाइन है, चाहे सपोर्ट का चेंज कर रहा हो या फिर रेजिस्टेंस का, जब ट्रेंड चेंज करके जब तक हायर हाई नीचे से नहीं लगाता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। और ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तभी। अच्छा, एंट्री के लिए कुछ परफेक्ट चीजें बता देता हूं। ब्रेकआउट से पहले मार्केट का टाइम पास करना इस लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट से पहले इस लेवल पर टाइम पास नहीं करता तो हम उसको अवॉइड करेंगे या फिर ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा देखेंगे, बट यहां तो अच्छा टाइम पास हुआ है और एक अच्छा मूव भी आया है। और एक चीज मैं आपको बीटीसी पे दिखा देता हूं, ये गोल्ड इथेरियम फलाना दुनियादारी मतलब हर जगह होता है, मेरे लैंग्वेज पर मत जाना सॉरी, बट ये हर एक जगह होता है, इसी प्राइज इसी थ्योरी के थ्रू मार्केट आता है। जैसे ये टॉप है, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां से मार्केट बियरिश हुआ। अब आपको बस वही समझना है, थोड़ा सा ये चार्ट देखो, कमेंट करो कि कैसे बियरिश हुआ। मैं आपको बताता हूं, यहां से मार्केट बुलिश था, हायर हाई लगा रहा था, हायर हाई लगा रहा था, एक स्विंग को ब्रेक करके दूसरा और उसके ऊपर ऊपर निकल रहा है ना। बट यहां से क्या चेंज हुआ, यहां से अगर आप इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं तो एक बेसिक सी चीज, ये अपना स्विंग है और इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया। अब थोड़ा सा समझने की बात, ये स्विंग थी, जैसे यहां कभी टेस्ट नहीं हुआ, ये स्विंग नहीं हुआ, ये स्विंग नहीं हुआ, बट यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर इस तरीके से आया मार्केट, इसको टेस्ट किया, फिर आया इसको टेस्ट किया और देखिए ऊपर से लोअर लो पर शिफ्ट हो गया। ये देखिए स्विंग शिफ्ट हुआ, लोअर लो लगने लगा, मार्केट ऊपर से सेलर्स दबा रहे हैं और फिर ब्रेकडाउन आया तो आप यहां से पकड़ सकते हैं। या फिर इस जगह कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो आगे, चूंकि ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड आपका कंफर्मेशन है ट्रेंड का, फिर आप कहीं भी एंट्री का सेटअप अगर आपके पास है, कहीं पर भी एंट्री के सेटअप के थ्रू वो कर सकते हैं। एंट्री का सेटअप नहीं है तो बता देना, मैं स्कैल्पिंग का सेटअप इसी वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इस तरीके से तो ट्रेंड चेंज होने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका आपने यहां से देखिए सीखा, और इसी तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई इंडिकेटर आपको कभी नहीं बताएगा कि प्रभु ट्रेंड चेंज होने वाला है चार्ट के अलावा। जैसे बुलिश था, हायर हाई के थ्रू मार्केट ऊपर गया, बुलिश था, एक स्विंग के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, बहुत प्यार से गया, यहां रिटेस्ट किया ऐसा, और फिर देखिए इसको ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था, नहीं गया, लोअर लो पर शिफ्ट हो गया, दिख रहा है लोअर लो प्रॉपर तरीके से, और यहां से लोअर लो, ये ट्रेंड चेंज। तो आप जैसे इसको ब्रेक किया, ये शॉर्ट यहां से शॉर्ट कर सकते थे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ये ट्रेंड चेंज का सेटअप है, लोअर लो लगा रहा था, ये स्विंग बनाया, फिर इसके पास दोबारा नहीं जाना चाहिए था मार्केट को, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में चले जाना चाहिए था। बट यहां पर क्या हुआ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये और फिर उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट करके निकला प्रॉपर प्राइज एक्शन के साथ, ठीक है। तो ये प्योर प्राइज एक्शन है, इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है। आसान चीजें मार्केट में काम नहीं करती, मार्केट में आसान आपके लिए चीजें तब बनेगी जब आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं एक ही बात बोलता हूं, चीजें आसान बनती नहीं है, चीजें आसान बनाई जाती है विथ प्रैक्टिस, ठीक है, विथ प्रैक्टिस। अब यहां से ये ट्रेंड चेंज को आप पहले से पता कर सकते थे, ये हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद ये स्विंग, अब इसको ऐसे ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, ये हाई था, लोअर लो पर शिफ्ट हो गया, ट्रेंड चेंज, ये देखिए आराम से फिर गिर गया, फिर आराम से ब्रेकडाउन पकड़ करके ट्रेड कर सकते थे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आज का ये इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरीके का एडवांस वीडियो एडवांस प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे प्रोग्राम में वो कर सकते हैं। अब ये आपके कमेंट के लिए है, यहां पर बताना यहां से मार्केट बियरिश था और इस जगह से बुलिश कैसे हो गया, कमेंट करके आप बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।